Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program, where we are practicing one high quality mains question every day. We are writing answers to it. और जो बेस्ट आंसर होता है उसको हम एक YouTube वीडियो में रिव्यू करते हैं and that person gets rewards. Total rewards that are being distributed over this 50 days streak is rupees 55,000. You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samjo Learning app, join us on Telegram, and if you want to know more about Samjo Mains Answer Writing Program SMAP 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so day 16 क्वेश्चन है एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 150 वर्ड्स 10 मार्क्स का. व्हाट आर द एथिकल आइडियाज दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन? डिस्कस द रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, बिकॉज इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहाँ पे आपको थोड़ा लिंकेज करनी होगी अपनी एंशंट हिस्ट्री को, अपने कल्चर को उठा के लाओ इंडियन फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी रिलेवेंट पॉइंट्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसको कंटेम्प्रेरी टाइम से लिंक करके दिखाना है. एग्जाम हॉल में सडनली बैठ के आप लिंक नहीं कर पाओगे. ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया है तो आप इसके बारे में सोचोगे, बहुत टाइम वेस्ट करोगे. ऐसे क्वेश्चंस को और ऐसे सिनेरियोज को पहले से ही हाफ कुक्ड पॉइंट्स के तरीके से आप एग्जाम हॉल में लेके जाओगे तो अच्छा रहेगा. द बेस्ट आंसर ऑफ द डे इज बाय बिंदु. अ वेरी गुड आंसर बिंदु. इसको हम रिव्यू करते हैं, उससे पहले एक बार पार्टिसिपेशन देख लेते हैं. डे 16 देर वर अबाउट 600+ कॉमेंट्स. एथिक्स का थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, थोड़ा लोग डर जाते हैं, थोड़ा घबराते हैं, सब लोग इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. बट एथिक्स को टाइम पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इसको लास्ट तक मत खींचा करो कि प्रीलिम्स के बाद देखेंगे. जितनी जल्दी हो सके एथिक्स को कंप्लीट करो, क्योंकि काइंड ऑफ अ स्टैटिक पोर्शन है. केस स्टडीज़ आनी जो कि स्कोरिंग होती हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि सेम रहेगा, तो उसको पढ़ लो जितनी जल्दी हो सके. सेम इज़ विद वर्ल्ड हिस्ट्री, इसलिए मैं कहता हूँ इनको हमेशा पहले पढ़ा करूँ ऑप्शनल के साथ ही. राइट, सो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था क्वेश्चन को. यहाँ पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ही छोटी लिखनी है कि पता भी ना चले, एक एक लाइन की. जितना आप सेव कर सकते हो बॉडी के लिए वर्ड लिमिट को उतना अच्छा रहेगा. इंट्रोडक्शन में सिंपल लिखो, इंडिया एज अ रिच एथिकल ट्रेडिशन, जैसा कि आपको गीता, उपनिषद एटसेट्रा में देखने को मिलता है. और फिर आप ही बोल सकते हो दे डिस्कस प्रॉपर ह्यूमन कंडक्ट, एथिकल वे ऑफ लाइफ एंड एडवोकेट सस्टेनेबल लिविंग. और इसको ख़त्म करके आप सीधा बॉडी पे आ जाओ. बॉडी में देयर कैन बी n नंबर ऑफ पॉइंट्स. कैसे आप लिख सकते हो, कैसे उनको आप लिंक कर सकते हो कंटेम्प्रेरी टाइम से, वो आपकी मर्जी है. मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ. इसके अलावा अगर आप और भी सोच सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर इन पॉइंट से भी अगर आप लिख सकते हो तो भी आपका काम चल जाएगा. सबसे पहले कैन टॉक अबाउट द 4 प्रिंसिपल मॉरल एंड्स ऑफ लाइफ. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. धर्म, मॉरल लॉ. अर्थ, वेल्थ. काम, डिजायर. एंड मोक्ष इज सैल्वेशन. ये एक इंडिविजुअल को इनेबल करते हैं टू लिव अ हैप्पी मॉरल लाइफ. ये आप लिंकेज साथ साथ बता सकते हो इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. और पैंडेमिक के टाइम में डॉक्टर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स अपहेल्ड देयर धर्म विच वॉज वेरी मच नीडेड. सिमिलरली जो अर्थ है, इट टीचेज अस टू अक्वायर वेल्थ बाय प्रॉपर मीन्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू कर्ब करप्शन. फिर आप बात कर सकते हो अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा. This implies that all actions, whether good or bad, produce the proper consequences in the life of the individual who acts. इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? This law basically teaches us to perform good deeds. और फिर उपनिषद में सबसे पहले आप बोल सकते हो कि there is talks of self restraint and love for all beings. इसकी नेसेसिटी के ऊपर बात की गई है. This helps in building emotional intelligence in the contemporary times also. फिर उसके बाद आप ये बात कर सकते हो कि उपनिषद में चैरिटेबल और कंपैशनेट बिहेवियर रखने के लिए भी बात की गई है. दिस हेल्प्स इन द पैंडेमिक, कोविड-19 के टाइम पे ये लिंकेज आप बना सकते हो. फिर गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो कि निष्काम कर्म, ऐसा गीता में बोला गया है. दिस प्रिस्क्राइब्स द रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्शन. कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आप बोल सकते हो कि सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ निष्काम कर्म. They should selflessly follow objectivity, integrity, empathy in their course of actions and decisions. और फिर आप ये भी बोल सकते हो, this principle today found many advocates in the modern business area where the emphasis has shifted to ethical business practices, adhering to intrinsic human values and reducing stress at the workplace. फिर बुद्धिज्म हमें क्या सिखाता है? Morality in actions, purity of means. Morality in actions में Buddhism judges an action as moral or immoral based on the intention or motivation from which it originates.
इससे हम ये भी कह सकते हैं दिस एम्फसाइजेस द प्योरिटी ऑफ मीन्स रादर देन अचीविंग द एंड्स एट एनी कॉस्ट, और ये रिक्वायर्ड है टू कर्ब करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फिर जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अहिंसा की बात कर सकते हैं। नॉन वायलेंस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द जैन एथिक्स। ये आज के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जैनिज्म के त्रिरत्न राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ये भी आप बात कर सकते हो। कैरेक्टर डेवलपमेंट में इंडिविजुअल के आज के टाइम में बहुत काम आएगा ये। इंडिया का जो एक वर्ल्ड व्यू है ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इसके बारे में बात कर सकते हो। इसकी स्पेशल रेलेवेंस भी आज के टाइम में वेयर द सोशल फैब्रिक ऑफ मेनी कंट्रीज एंड कम्युनिटीज हैज़ बीन एरोडेड बाय डिवाइसिव टेंडेंसीज। इंडिया का जो इनिशिएटिव है ऑफ वैक्सीन मैत्री, ये भी इसी स्पिरिट में ही है। फिर हम बात कर सकते हैं रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, लव फॉर नेचर एंड मॉरल एजुकेशन। ये सब पॉइंट्स की भी आप रेलेवेंस कंटेम्प्रेरी टाइम्स में दिखा सकते हो। एंड में एक सिंपल सा एक लाइन मतलब बहुत ही छोटी लाइन का कंक्लूजन लिख के इस क्वेश्चन को रैप अप कर दो। राइट, अब देखते हैं कि बिंदु ने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फेयर इनफ। उसके बाद हमें यहाँ पे निष्काम कर्म के बारे में दिख रहा है। यहाँ पर आप पॉलिटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में बात कर रहे हो। फेयर इनफ, बट कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कंटेम्प्रेरी में आपके पास बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट रहेगा जहाँ पे आप फ्रंट लाइन वर्कर्स के बारे में बता सकते हो। इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही सकता है, बट एनीवेज ये भी रेलिवेंट है। फिर उसके बाद वासुदेव कुटुंबकम, वैक्सीन मैत्री, मुझे यहाँ पे कीवर्ड दिख रहा है। फिर मध्य मार्ग बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिडिल पाथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। एंड देन वी आर लुकिंग एट प्योरिटी ऑफ मीन्स, जैसा गांधी जी भी कहते थे, बुद्धिज्म में भी कहा गया है। प्रिंसिपल ऑफ लंगर, ये भी अच्छा पॉइंट है। एंड देन टॉलरेंस। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे पॉइंट्स मिसिंग भी हैं। मैंने जो आपको कीवर्ड्स दिए हैं इन द स्ट्रक्चर, वहाँ से आप यहाँ पर बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। और ये एक्सपेक्टेड भी था मुझे कि काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर छूटेंगे, बिकॉज जनरली ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए या तो आपने बहुत डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ा हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हो, आपने एंशिएंट मिडिवल को अच्छे से पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसकी कुछ कुछ रेलेवेंस आप यहाँ पर ला पाओगे। बट अगर आपने इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस के हिसाब से एथिक्स का सिलेबस भी कवर किया होगा तो यू वुड हैव बीन एबल टू गेट सम गुड पॉइंट्स हियर। और ऐसा भी नहीं है इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी। एक क्लियर टॉपिक है एथिकल आइडियाज़ इन इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, जहाँ से आप बड़ी आराम से बहुत सारे पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। गांधीयन एथिक्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, लॉ ऑफ कर्म, मनुज आइडियाज़, महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते थे, भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते थे, हिंदुइज्म के पॉइंट्स लिख सकते थे, काफ़ी अच्छा आंसर बन जाता। एनीवेज कुछ पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है। आई वुड गिव दिस अ 4 out of 10। जितना लिखा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। Right, so this was all for this video. If you want to participate in SMAP, the link is in description. You need to download the Samjho Learning app, join us on Telegram. ये भी links आपको description में मिलेंगे. Alright, see you in the next video. Thank you.